श्रेष्ठं जिनेन्द्रममला प्रतिमां प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्धरणं प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय गात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप आत्मात्मय पर जाना पर जाना पर। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अब जो चर्चा चल रही है वेद विज्ञान की चर्चा आगे बढ़ते हुए अब ये दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है, सुखी होने का क्या उपाय है, ये यहाँ पर बताया कि आत्मा को भूलकर यानी आत्मा के संबंध में जो भ्रम हुआ उससे उत्पन्न हुआ है दुख। तो उससे जो दुख उत्पन्न हुआ है वो कैसे ठीक होगा, कैसे दूर होगा कि आत्मा को जानो। मतलब आत्मा के अज्ञान से दुख हुआ तो अब उस दुख को दूर करने के लिए अज्ञान इज इक्वल्स टू दुख या अज्ञान एरो लगाओ, अज्ञान से हुआ दुख तो अब हमको चाहिए सुख। तो दुख का उल्टा है सुख, तो फिर अज्ञान का उल्टा क्या करना पड़ेगा, ज्ञान। तो आत्मा के विभ्रम का आत्मा संबंधी अज्ञान के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ है तो आत्मा के ज्ञान से वो दूर होगा, वो दुख उससे मिटेगा, ये कह रहे हैं। और न अयता तत्र निर्वान्ति, न अयता जो प्रयत्न नहीं करते हैं, किसका प्रयत्न नहीं करते, ये ज्ञान करने का, आत्मा का ज्ञान करने का जो प्रयत्न नहीं करते हैं तो वो घोर तप करते हुए भी निर्वाण को यानी सुख को प्राप्त नहीं होते। हम सोच रहे हैं कि सुखी होने के लिए हम तप करें, लेकिन दुख का जो कारण है उसको दूर करेंगे। दुख का कारण तप नहीं करना, ये नहीं है दुख का कारण। दुख का कारण है अपने स्वरूप को नहीं जानना, अज्ञान दुख का कारण है, इसलिए ज्ञान ही सुख का कारण है। और फिर बाहर में घोर तप करते रहो तो भी वो सुखी होने वाला नहीं है। ये पिछले श्लोक में कल अपनी चर्चा हुई थी। अब कह रहे हैं कि वो तपश्चर्या करने वाला जो तपश्चर्या करता है, कल ही लास्ट की बहुत अच्छी प्रवचन सार की टीका की दी थी इसमें विशेष स्पष्टीकरण में
अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है। अज्ञानी जीव जो कर रहा है वो संसार में तो अच्छा ही है, सब बढ़िया हो रहा है, उससे संसार के लिए सफल है। यानी अपन जो काम कर रहे हैं वो सार्थक है कि निरर्थक है? ये अगर अज्ञानी है और जो कर रहे हैं तो संसार को बढ़ाने के लिए सार्थक ही है। जैसे ऐसे कोई कहे कि कोई बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं हो, बैठा रहता हो, और फिर मतलब ऐसे टाइम पास करता है, एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या कहेंगे कि ये जो कर रहा था ना, ये इसके फेल होने के लिए, तो यार नहीं भी हुआ उसको देख के ऐसे बोलते ये फेल होने के काम कर रहा है बराबर, ऐसे बोलते हैं अपन, ये क्या कर रहा है, फेल होने के काम कर रहा है। तो फेल होने के काम कर रहा है मतलब फेल होने के लिए तुम्हारा ये जो तुम ये जो काम कर रहे हो ना, गेम खेलना और सारे दिन बैठे रहना, पढ़ना नहीं, ये तुम्हारा फेल होने के लिए सार्थक है ये काम। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव जो काम कर रहा है तो वो उसका संसार बढ़ाने के लिए, मोक्ष के में फेल होने के लिए, मोक्ष में फेल होने के लिए वो सफल है। तो सफल है कि निष्फल है? अपन परीक्षा परिणाम बोलते हैं ना, पास हो गए, पास का मतलब पर उसको बोलते भी फल, परीक्षा रिजल्ट को क्या बोलते हैं? फल। रिजल्ट को फल बोलते हैं ना हिंदी में, परीक्षा फल। तो वो फल सफल होता है कि निष्फल होता है? कि वो सफल ही होता है, पास हो तो भी सफल है और फेल हो तो भी सफल है। क्योंकि वो फेल होना, वो उसी क्लास में बैठने के लिए सफल है उसका, और वो पास हुआ है तो अगली क्लास में जाने के लिए सफल है। तो ऐसे ही अज्ञानी की क्रिया भी सफल है और ज्ञानी की क्रिया भी सफल है। तो क्या कह रहे हो आप? ये अज्ञानी की क्रिया संसार के लिए सफल है और ज्ञानी की क्रिया वो मोक्ष के लिए सफल है। अब अज्ञानी की क्रिया कौन सी क्रिया ले रहे हैं? अज्ञानी की व्रत तप आदि की क्रिया, वो भी भाई बाहर की जो सांसारिक काम है वो तो संसार के लिए ही है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन अज्ञानी की व्रत तप आदि की क्रिया भी संसार के लिए सफल है, और ज्ञानी की भोग आदि की क्रिया, भोग भोग रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वो भी उसकी क्रिया मोक्ष के लिए सफल है। वो निरंतर मोक्ष में आगे बढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। अब वह तपश्चर्या करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करता है? अंतरात्मा और बहिरात्मा, एक तो अज्ञानी तपस्चरण कर रहा है और एक ज्ञानी तपस्चरण कर रहा है। तो वो क्या करता है कि यहाँ कह रहे हैं, श्लोक नंबर 42 है, वो वो वही है इसका मतलब, जो मेन चल रहा है ना, तीन अवस्थाओं के आधार पर उन्हीं को बताते हुए यहाँ वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 84 है, श्लोक नंबर 42 है, कुलवासिम। शुभम शरीरम दिव्यांश्च, शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति, 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 विषयानभिवाञ्छति। उत्पन्नात्ममतिर्देहे, 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 उत्पन्न आत्ममतिर्देहे, उत्पन्नात्ममतिर्देहे, उत्पन्नात्ममतिर्देहे, तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्, तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति, शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति। उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्, उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। तो क्या कहा था कि वो क्या करता है, क्या चाहते हैं? अंतरात्मा और बहिरात्मा जो कर रहा है उससे वो क्या चाहता है? कह रहे हैं शुभम शरीरम, शुभम शरीरम सुंदर अच्छा शरीर, दिव्यांश और दिव्य, शुभ और दिव्य च लगा है ना, तो शुभ और दिव्य
शरीर। शुभ और दिव्य। शुभ शरीर कौन सा होता है? वो गति के आधार पे, आयु के आधार पे, मनुष्य का या देव का, वो शुभ है, वो गतियां शुभ है। और दिव्य शरीर, अब शुभ तो है लेकिन शुभ में भी दिव्य है, तो वो दिव्य शरीर किसका? देवों का, है ना। देवों का शरीर शुभ और दिव्य है। तो ऐसा सुंदर दिव्य शरीर विषयान अभिवांछति, विषयान में न हलंत है और अभी, तो वो और मिलके न पूरा हो गया। विषयों की, अभिवांछति विषयों को चाहता है। और दिव्यान, इसमें दिव्यान के साथ भी लगा दिया विषयान, दिव्यान विषयान अथवा दिव्य विषयों की अभिलाषा करता है। शुभ शरीर और दिव्य विषय, अपन ने दोनों को शरीर के साथ लगाया, शरीर के साथ भी लगा सकते हैं और विषयों के साथ तो यहाँ लगाया ही है। तो शुभ शरीर, सुंदर शरीर और दिव्य विषयों की अभिवांछति, उनको चाहता है, उनकी वांछा करता है। कौन करता है? उत्पन्न आत्ममति ही देहे, आत्मपने की बुद्धि उत्पन्न हुई है। किसमें आत्मपने की बुद्धि? देहे, शरीर में जिसको आत्मपने की, ये शरीर में हूँ, ऐसी बुद्धि जिसको उत्पन्न हुई है, वो क्या करता है? सुंदर शरीर और दिव्य भोग, विषय भोग वो चाहता है। क्या क्यों चाहता है? वो तपस्या, पीछे तपस्या आदि लिखा था ना पीछे वाले श्लोक में, कि घोरम कृत्वा भी परमम तप है, वो घोर तप करके अब उससे क्या चाह रहा है? ये शरीर और भोगों की वांछा कर रहा है। और तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञानी अर्थात आत्मा और शरीर, आत्म शरीर में आत्मपने की बुद्धि जिसको नहीं है, वो ततः च्युतिम, वो तो उनसे छूटना चाहता है। ततः यानी उनसे, किन से? शरीर और भोगों, विषयों से, शरीर से और विषयों से वो क्या चाहता है? ततः च्युतिम, उनसे छूटना, मुक्ति चाहता है। अन्वय, शरीर में जिसको आत्मत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम अथवा स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है। बहिरात्मा तपस्या आदि करके सुंदर शरीर और स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है। और तत्वज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है। ऐसा होता है, मतलब जो अज्ञानी है वो तो विषय भोगों की वांछा करते हैं, चाहते हैं। और जो ज्ञानी जी, ज्ञानी मतलब अभी लौकिक में समझदार है, वो सोचते हैं हम कब इनसे छूटे। लोग विषयों में रमना चाहते हैं, विषयों में मजा आता है ना, उसमें रमते रहते हैं। लेकिन जिसको थोड़ा भी ये समझ में आता है, विचार करता है, चिंतन करता है कि इन विषयों में सुख नहीं है, मजा नहीं है, और समझ लो वस्तु स्वरूप के चिंतन मनन विचार में जिसकी बुद्धि उपयोग लगता है, वो इन विषयों से छूटना चाहता है। तो सोचता है कब इनसे छुट्टी मिले, कब ये आफत दूर हो। ऐसा लगता है सुनीता आंटी को लगता है और छूटे, कहीं जाके ऐसे रह ले, झंझट में यहाँ रहते हैं, बहुत झंझट है, इतनी झंझट है। देखो घर गृहस्थी की झंझट तो है ही, आप घर गृहस्थी में नहीं हो, अकेले ही हो, दो ही जने हो कि अकेले ही हो, बाकी कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन फिर भी विषय भोग तो भोगते ही है ना अपन, भोजन, लाइट, पंखा, ये वो। तो जो तत्वज्ञानी है वो तो इन विषयों से भी, ये शरीर, दिव्य शरीर, इस शरीर से भी तो छूटना चाहते ना। देखो बाहरी तो वो तो अपने को परिस्थिति, अपने को लगता है फंसे हुए हैं घर में, वो तो एक अलग बात है, वो तो अपनी समझ लो वो वैसी नहीं है। वो अपन केवल घर से छूटना चाहते हैं, घर से मतलब वो वैसे फंसे हुए। यहाँ कह रहे हैं शरीर से और भोगों से, घर से छूट के भी वो रहेंगे तो अपन अकेले भी कुछ ना कुछ भोगों के बीच में ही। लेकिन ऐसा हो कि ये भोजन करते करते, शरीर में रहते रहते तब ये भावना आए कि कब ये मेरा भोजन करना बंद हो, कब ये लाइट पंखे का प्रयोग करना बंद हो, ये कब मैं अपने में ही लीन कब हो जाऊं, ये भावना। तो ज्ञानी को इन विषय भोगों से बिल्कुल छूटने की भावना रहती है। शरीर से कब निकल जाऊं, ये शरीर ही बंधन लगे,
ये शरीर में रहना, ये बंधन है। क्योंकि ये जो विषय भोग भोगने भी पड़ रहे हैं ना, पंखा चलाना पड़ रहा है, भोजन करना पड़ रहा है, सर्दी गर्मी भूख प्यास जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसके कारण शारीरिक पीड़ा आदि है, वो सब शरीर के कारण ही हो रहा है ना। इसलिए शरीर से दिव्य शरीर मिल जाए, ऐसी भावना नहीं। घुटनों के दर्द से परेशान है, कमर के दर्द से परेशान है, तो ये भगवान ऐसा शरीर मिले वहां रोग ही नहीं होता, ऐसी भावना नहीं। भावना ये कि शरीर से ही छूट जाऊं, कि शरीर ही ना मिले। बट दिव्य, बिना दिव्य कैसा भी, कोई सा भी शरीर नहीं चाहिए। बोलिए कविता जी। मैम, जैसे है ना, ये भारी जो क्रियाएं होती है, जैसे संस्कार, डांस वांस, गरबा वगैरह, और ये सब चीजें अभी मतलब एज का फर्क है, ये सब चीजें जाना अच्छा नहीं लगना, स्वाध्याय अच्छा कर लगना, ये मंदिर में जाना, ये सब करना एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, या ये किस वजह से इस तरह से चेंजेस आते हैं? ये पुण्य की वजह से है, क्या चीज है? देखिए, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आई है, मैं आपका प्रश्न रिपीट करती हूँ कि आप यही पूछ रहे हैं ना, कि हमको स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, मंदिर जाना अच्छा लग रहा है ना, और हम्म। काम में मजा नहीं आ रहा है, तो ये हमारे कोई पुण्य के उदय से हो रहा है, या हमें उन उन वस्तुओं से द्वेष है, विषय भोगों से द्वेष है, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ ऐसे ही पूछ रहे हाँ हैं ना? हाँ, यस मैम। हाँ तो ये भी हो सकता है। मतलब इसमें दोनों बातें हो सकती है। पुण्य का उदय तो है ही, अपने को ये सब मिला और ये रुच रहा है, तो नो डाउट वो पुण्य का उदय, रुचि भी हो रही है ना, ये भी पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय तो है। लेकिन अब हमको ये रुच रहा है, उधर द्वेष हो रहा, मतलब वो विषय भोग, अभी ये कैसे समझ में आएगा कि द्वेष से है कि क्या है? तो हमको उससे अरुचि, हम हमारी घर में बनती नहीं है, सास की बहू से, बहू की सास से, देरानी जेठानी की, मान लो, इसलिए हम घर से छूटना चाहते हैं, विषयों से छूटना चाहते हैं, माँ बेटे की, माँ बेटी की, मान लो बच्चों से नहीं बनती है, हस्बैंड से नहीं बनती, जो भी है, अगर घर में माहौल ऐसा है, इसलिए हम विरक्त हो रहे हैं कि हम छूट जाएं, तो ये देश पूर्वक है। और घर में सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी उससे विरक्ति, फिर भी यदि विरक्ति आ रही है, तो वो विरक्ति फिर वस्तु स्वरूप के बल से, कि वास्तव में ये सब अनुकूलताएं होने पर भी ये अनुकूल संयोगों से मैं सुखी नहीं होता हूँ। अंदर आत्मा के लीनता की, आत्मा के स्वरूप को जानने की लगन लगे, उसकी तड़प लगे, तो वो सच्ची विरक्ति है। और बाहरी प्रतिकूलता होने पर अपने को फिर मंदिर अच्छा लगता है, और ये सब तो कोई सगे संबंधी नहीं है, कोई तो साथी नहीं है, तो ये तो समझ लो क्षणिक वैराग्य है, ये सच्ची विरक्ति नहीं है। तो अभी खुद को चेक करना पड़ेगा कि हमारी ये जो विरक्ति आ रही है हमको, ये उसका बेसिस क्या है, वो किस बेसिस पे आ रही है? वो वस्तु स्वरूप के विचार के बेसिस पे आ रही है, या खाली तत्कालीन थोड़ी टेम्परेरी कोई परिस्थितियां हो गई है उसलिए आ रही है? ये विचार करना पड़ेगा। बोलिए इसलिए लगे। भाई, रोज के काम कर रहे हैं, थकान होती है, जैसे ही स्वाध्याय करते हैं थकान निकल जाती है आजकल, ऐसा क्यों? थोड़ी रुचि, रुचि की कमी, मतलब ये ना आपका प्रश्न, स्वाध्याय करते हैं थकान सी लगने लगती है? नहीं नहीं, घर के काम से थकान हो रही है और स्वाध्याय करते हैं तो थकान निकल जाती है। अच्छा, ऐसा बोलिए, घर के काम में ऐसा हो रहा थकान है, लगती है और स्वाध्याय में थकान नहीं लगती। तो थकान ये निकल भी जाती रुचि की है, कि घर के काम की रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि, रुचि के काम में थकान नहीं लगती, जो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है उसमें थकान नहीं लगती है। मैं पहले मैंने उदाहरण दिया एक आध बार, कि जिसको अपन पसंद करते हैं वो अपने घर आ जाए, जिसको अपन, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम आ जाओ भोजन के समय, तो मुझे और करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा काम, तो भी मैं खुश होंगी? बिल्कुल खुश नहीं लगेगा। और जिसको अपन पसंद नहीं करते वो आ जाए और कुछ भी नहीं करना पड़े, समझ लो पानी पिए वो आदमी, तो भी उसके प्रति ऐसा लगता है बेटा ये काम करना पड़ा, वो काम करना पड़ा, खतरा लगती है। तो रुचि, ऐसे ही हमको स्वाध्याय की रुचि है,
तो उसमें थकान नहीं लगती। घर के काम में तो देखो फिजिकल अगर वर्क कर रहे हैं तो वैसे भी हो जाती है, वो भी बात है। स्वाध्याय में ऐसी फिजिकल थकान नहीं है, लेकिन अगर स्वाध्याय की रुचि नहीं होती है तो लोगों को स्वाध्याय में थकान लगती है, बाकी काम कितने ही करा लो। ऐसे होता है किसी को घूमने फिरने बाजार जाने का शौक हो ना, शॉपिंग का, सारे दिन बाजार में घुमाते रहो पैदल भी, तो भी उसको कुछ नहीं होता है, बढ़िया रहता है। और घर के काम में या दूसरे और कोई काम हो तो थकान हो जाती है। तो ये तो अपना इंटरेस्ट, रुचि की बात है। चलिए टीका देखते हैं। जिसको देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा वांछा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी वांछा करता है? शुभ सुंदर शरीर और दिव्य अर्थात उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है। अंतरात्मा क्या करता है वह कहते हैं, ये तो बहिरात्मा करता है। अंतरात्मा तत्वज्ञानी उनसे च्युति यानी छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेकी अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्ति रूप, छुटकारा रूप च्युति की अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है। भावार्थ टीका में कुछ विशेष नहीं है, वही रिपीट ही है। शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तप आदि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है। वेद ज्ञानी अंतरात्मा तो बाह्य शरीर विषय आदि की वांछा ही से च्युत होकर अर्थात उनसे व्यावृत्त होकर आत्म स्वरूप में स्थिरता चाहता है। देखो अज्ञानी जीव तो क्या चाहता है, उसको ये समझ में आता है अभी थोड़ा सा कष्ट भोग लो तो बाद में खूब बढ़िया आराम रहेगा। ये इतना समझ में आता है, इतनी तो बुद्धि लगाता है। जैसे विद्यार्थी को कहते हैं अभी 5-10 साल थोड़ा कष्ट भोग लो तो बाकी सारी जिंदगी तुम्हारी फिर भाई अच्छी नौकरी धंधा पानी जो है तो सेटल हो जाओगे। तो ऐसे ही ये हिसाब लगाता है अज्ञानी कि अभी तो मान लो 10-20 साल के लिए कुछ छोड़ देंगे, घर गृहस्थी छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी, भोगों को छोड़ दिया, तो थोड़ा तपस्या कर लिया, फिर क्या होगा? फिर सागरों के लिए स्वर्ग में जाएंगे तो सागरों के लिए खूब सारी देवांगनाएं मिलेंगी, सुंदर शरीर मिलेगा, विषय भोग मिलेंगे, तो क्या सौदा बुरा है? अभी 5 रुपए खर्च करो तो बाद में 50,000 मिल रहे हैं, तो वो 5 रुपए खर्च करना क्या बुरा है? ऐसा है, बनिया बुद्धि है, बनिया बुद्धि लगाता है। लेकिन वास्तव में वो वो संसार की वांछा कर रहा है ना, जो विषय भोगों की और सुंदर शरीर की वांछा करता है तो मिलते हैं उसको। ठीक है कोई बात नहीं, कर्म कहते हैं, कल्पना जैसे बोलती हूँ तथास्तु, ये मिल जाएंगे तुझे, चिंता मत कर। लेकिन क्या फायदा रहा, तो संसार का संसार में ही ना, दुखों से मुक्ति तो नहीं मिली ना। थोड़े दिन के लिए विषय भोग मिल गए, वो विषयों में सुख कहाँ है? वो विषय तृष्णा बढ़ाते हैं, वो विषय बहुत तृष्णा बढ़ाते हैं। स्वर्ग के सुखों के लिए प्रवचन सार में कहा है ऐसे है उस स्वर्ग के विषय भोग कि वो गरम गरम घी में पूरी डालो तो वो अग्नि में डली ना, तो ऐसे ऐसे नाचती है। अपन देख के खुश होते हैं, फूल गई फूल गई फूल गई। अरे वो जलन से इधर उधर नाच रही है, जलन लगी है ना, गर्म हुई। यद्यपि वो तो जड़ अचेतन है, लेकिन वो जो जलन उसको हुई है गर्म घी में, ऐसे ही हमको दिख रहा है वो, अरे इंद्र देखो, देव देखो कितने खुश है, वो बोल रहे हैं कितने सुखी है वो। ये ऐसे जलन के कारण, विषयों की जलन के कारण नाच रहे जगह जगह विषयों में। वो जितना ज्यादा विषय भोगता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो इतना उतना ही ज्यादा दुखी है। जितनी ज्यादा भोग सामग्री है वो उतना दुखी है, और जो जितना संतोषी है, भोग सामग्री नहीं है, वो सुखी है। हर चीज के लिए हमने मशीन लगा रखी है, हर चीज के लिए लगा रखा, बोला तो तुम कितने दुखी हो, कितने परेशान हो। इसकी मशीन, उसकी मशीन, उसकी मशीन, ये वो घर में बहुत साधन आते हैं, कितनी सारी दुनिया भर की चीजें आती हैं। ये विषय भोग की प्रवृत्ति से, इसलिए तो तुम व्यापार धंधे फैक्ट्रियां चल रही है लोगों। विशेष स्पष्टीकरण, जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से
तप आदि का आचरण करता है वह तो मिथ्या दृष्टि ही है, कारण कि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है। उसके व्रत तप आदि भोग के हेतु हेतु से ही है। उसके जो व्रत तप है वो भोग के हेतु से, जैसे बच्चे करते हैं 3 दिन का तेला कर लिया, बच्चे मतलब देखते हैं ये तेला किया तो इसको मालाएं पहनाई, इनको कपड़े मिले, इनको ये मिला वो मिला, वो सोचते हैं अपन भी कर लो 3 दिन भूखे। तो वो क्या है, वो बाल तप अज्ञानता है ना, उसका कोई फल थोड़ी ना, वो सार्थक थोड़ी ना है। ऐसे ही अज्ञानी भी उपभोगों की वांछा से, स्वर्ग आदि की वांछा से जो तपस्या आदि कर रहा है, तो भोग की ही हेतु यानी उसके कारण से ही कर रहा है। समय सार गाथा 275 में कहा है, जो धर्म को श्रद्धे प्रतीति रुचि अरु स्पर्शन करे, यो भोग हेतु धर्म को, नहीं कर्म क्षय के हेतु को। वह भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। वह मतलब कौन, अज्ञानी की बात चल रही है कि वो अज्ञानी धर्म की श्रद्धा भी क्यों कर रहा है। धर्म क्यों करते हैं लोग, तो मैक्सिमम लोग जो अन्यमती होते हैं वो तो सारे ही समझ लो 100% ही, वो मंदिर जाना, उनका जो भी पूजा पाठ है और जो भी है वो सब क्यों करते हैं, कि भोगों की वांछा। वहां तो रहता ही यही है कि भगवान से ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, एक एक चीज जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए, बच्चे चाहिए, वो भगवान के पास जाके मिलते हैं। विषय भोगों की तो वांछा करता है, तो वो वहां वहां के संस्कार पड़े हुए हैं। तो अपने भी क्या है, करुणा निधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। बस यही समझते हैं, भगवान ही देंगे करेंगे सुखी करेंगे। अरे भगवान नहीं देते, थोड़ा हमने समझ लिया, भगवान तो तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, ये हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। आप तो नहीं दोगे, लेकिन हम मंदिर आएंगे, आपकी पूजा भक्ति करेंगे, तो उससे तो मिलेगा ना। आप तो नहीं दोगे, भगवान तो नहीं देंगे, लेकिन पूजा भक्ति करने से, दर्शन पूजन आदि करने से वो पुण्य बनेगा, फिर उससे क्या होगा, उससे अपने को सारी अनुकूलताएं मिलेगी। इसलिए मंदिर आना चाहिए, धर्म करना चाहिए। धर्म मुक्ति मुक्ति दाता, ये धर्म से मिलता है सब कुछ। तो ये जो वांछा है कि धर्म क्यों कर रहे हैं, भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है कि धर्म इसलिए, सच्चा सुख किसी को नहीं चाहिए, आत्मिक आनंद तो पता ही नहीं ना चाहिए कहाँ से। एक्चुअल में गलती इतनी नहीं है अज्ञानी की भी, विचार क्या करें, विचार मतलब अपनी ही है, क्योंकि अभी तक तो विषय भोगों को ही देखा है ना सुख के रूप में, पर यही सुख दिखाई देता है, इंद्रिय सुख ही दिखाई दे रहा है। अतीन्द्रिय सुख भी कुछ होता है, ऐसा भी कोई सुख हो सकता है कि पता ही नहीं है। लेकिन पता क्यों नहीं है, गलती किसकी है, गलती अपनी ही है। जैसे कोई ये कहे सड़क पे निकल जाए, रेड लाइट पे निकल जाए, सीट बेल्ट नहीं लगाए, हेलमेट नहीं लगाए, है ना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करे, और फिर वो जाके पुलिस वाला पकड़ ले, फिर वो कहे कि साहब हमको पता नहीं था, तो छूट जाएगा ना, रसीद तो नहीं कटेगी उसकी, छूट जाएगा कि और जेल जाएगा कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें रूल्स नहीं पता, ये एक्सक्यूज है। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं अज्ञानी को पता ही नहीं है अतीन्द्रिय आनंद सच्चा सुख ये विषय भोगों के अलावा। तो गलती किसकी है, स्वयं की, इसलिए जेल जाओगे, निगोद का रास्ता है। ये सुख तुम्हें सुख लग कैसे रहा है, विचार ही नहीं किया ना। आज तक सुखी हुए क्या, ये सब भोग के, ये सब काम सुबह से शाम तक जो कर रहे हो, ये सब काम करके सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, प्रयत्न सुख के लिए करते हैं, फिर सुख मिला क्या, फिर सुख तो मिला नहीं, तो फिर बुद्धि क्यों नहीं लगी, बुद्धि मिली किस लिए थी, ये मन मिला क्यों था। सैनी पंचेंद्रिय पहली बार थोड़ी ना हुए, पहली बार हुए सैनी पंचेंद्रिय, भाव चक्र में कितनी बार सैनी पंचेंद्रिय हुए, और फिर दोबारा से क्यों एक इंद्रिय में चले गए, क्योंकि वो जो मन मिला उसका यूज नहीं किया।
दिमाग ही नहीं लगाया कि यहाँ सुख है क्या, तो फिर वही काम सुबह से वापस करते हैं, फिर वही काम वापस, जबकि मिल नहीं रहा है सुख, फिर भी वही काम करते हैं, फिर भी वही काम करते हैं। तो वह भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, और उसी का स्पर्श करता है। उसी का स्पर्श करता है मतलब उसी रूप हो जाता है, वही करता है, उसी की रुचि है। यही किसकी रुचि है? अपने को धर्म के नाम पर पूजा कर ली, साली का माल उस साली में चढ़ा लिया, थोड़ा व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। बोला था मैंने 10 लक्षण में क्या क्या किया, आपके 10 लक्षण कैसे बीते? पूरे दिन 10 दिन मैंने एक आसन किया, और ऐसे समझते हैं आह, इसी को धर्म समझ रहा है, उसी की रुचि करता है। अब 10 लक्षण आ रहे हैं, कुछ तो करें, हरी नहीं खाएं कि ये नहीं खाएं कि वो नहीं खाएं, इसी को धर्म मान रहा है। कोई जो जो मंदिर नहीं जाता जिंदगी भर, हम 10 दिन मंदिर गए, आपने कहा था हम 10 दिन मंदिर गए, अब वो ये निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, वो तो जो नहीं करता वो करना ही है, लेकिन बस उतना ही करता है। असली जो कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म है, उसको ना जानता है, ना पहचानता है, ना उसकी रुचि करता है, तो फिर प्राप्ति तो कहाँ से? वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। कर्मों से छूटने रूप जो है वो ज्ञान मात्र, ऐसा असली धर्म क्या, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म तो ज्ञान है, जानना है, उसकी श्रद्धा नहीं करता। भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। यानी जो शुभ भाव है, पुण्य है, पुण्य को ही धर्म मान लेता है। ये बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी। मतलब पाप को तो सब पाप समझते हैं, जानते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पुण्य को ही धर्म मान लेता है, यानी 3 चीजों में से 2 ही छोड़ता है, एक गायब ही हो जाती है। ये यहाँ आगे फंस जाता है। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा कि ये पुण्य पाप पूरा अधिकार समय सार है, ये पुण्य और पाप एक है, ये दोनों अशुद्ध भाव है, ये एक शुभ भाव और अशुभ भाव, लेकिन है दोनों अशुद्ध ही, दोनों ही संसार के कारण है, बंध के कारण है। जो लोह बेड़ी बांधती, क्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती, दोनों ही बंधन के कारण है। सब में आज योगसार में लिखा है आचार्य, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। जैसे नाचार्य ने समय सार में पुण्य पाप अधिकार है ना, उसके प्रारंभ में या अंत में, जहां तक है अंत में, वहां लिखा है पापाधिकार समाप्त होता है। पापाधिकार, बोले अभी पुण्य पाप अधिकार है कि पाप अधिकार है? ये पुण्य भी पाप ही है, ये हर कोई नहीं कह सकता है, ना हर कोई समझ सकता है, ना हर कोई जानता है। ये पाप क्यों है? कि पाप किसे कहते हैं? जो जीव को बंधन में डाले उसका नाम पाप है। जो पतित करे वह पाप, पतति, जो पतित करे, पतित करे मतलब गिराए, कहाँ गिराए? संसार में गिराए डालोगे, वो पाप है। तो पाप जिसको हम पाप कह रहे हैं वो तो संसार में डाल रहा है, और ये पुण्य, पुण्य मोक्ष में पहुंचा रहा है क्या? वो भी संसार में डाल रहा है, इसलिए पुण्य भी पाप ही है, आत्म स्वरूप से विपरीत है। तो इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रैव्यक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। वो व्यवहार धर्म की रुचि से, अभूतार्थ धर्म मतलब व्यवहार धर्म, जो सच्चा नहीं है, वास्तविक नहीं है, ऐसे व्यवहार धर्म की रुचि आदि से ग्रैव्यक तक मिल भी गए तो भी क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात हो गई, ग्रैव्यक तक के भोग मिल गए तो भी वो भूतार्थ संसार धर्म में। का क्या मतलब लगेगा? सही एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग? भूतार्थ यानी विद्यमान, अभूतार्थ यानी अविद्यमान, तो वो धर्म नहीं है, विद्यमान ही नहीं है उसमें धर्म। ज्ञानी तो
ज्ञानी तो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है, वह स्वप्न में भी विषय सुखों की भावना नहीं करता। उसको भूमिकानुसार व्रत तपादि का शुभ राग आता है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है। अभिप्राय में उसका निषेध वर्तता है। देखो, भाव आता है, मना नहीं कर रहे। ये आप तो निषेध कर रहे हो, निषेध कर रहे हो। वो भी तो करते हैं, वो भी तो ज्ञानी थे, वो भी करते हैं, वो भी करते थे, उनको देखा। कि भूमिका अनुसार भाव आता है। भाव आना अलग बात है, और उसको उपादेय मानना वो अलग बात है। भूमिका के हिसाब से क्रोधादि के परिणाम भी आते हैं, वृत्तपादि के परिणाम भी आते हैं। लेकिन जैसे क्रोधादि के परिणाम उपादेय नहीं है, करने योग्य नहीं है, वैसे ही ये वृत्त आदि के भी भाव ये शुभ भाव है, करने योग्य नहीं है। ये भी क्यों आए? ये भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये भी इन दोनों से पार, पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है। पुण्य में भी, पाप में तो है ही नहीं, पुण्य में भी धर्म नहीं है। उससे पार शुभ भाव को ही, यानी वितराग भाव को ही वांछा करता है। पंडित टोडामल जी ने मोक्षा प्रकाशक में पेज 246 में कहा है, जैसे किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर भी हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। किसी को फाइन लगा, दंड मतलब फाइन हो गया, तो बहुत फाइन लग रहा था, तो क्या करता है कि कम में काम चल जाए। कोई टैक्स वगैरह जो भी होते हैं इस तरह के, तो सोचते हैं ना, अब लगेगा तो सही, समझ में आ जाता है, देना तो पड़ेगा। लेकिन लाखों में लग रहा था, उसकी जगह कुछ 1000 रुपए देकर ही काम चल जाए, तो क्या मानता है? हर्ष भी मानता है। कम दिए ना, खुश होता है, इतने में ही निपट गए। परंतु चाहता तो क्या था? 1 रुपया नहीं दूं, चाहता तो ये था कि कुछ भी नहीं देऊं। श्रद्धान में तो दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, बहुत पाप में अशुभ भाव होते थे, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। भाई, ज्यादा परिणाम अगर विषय भोगों के या ऋषि के हो रहे हैं, वो ज्यादा पाप रूप कषाय हो रही है, तो पुण्य है वो थोड़ी उसके अपेक्षा कम है, तो थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है। अपन भी आज दिन भर मान लो इधर उधर की बातें नहीं की, नहीं की, अकेले रहे तो स्वाध्याय खूब कर पाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन श्रद्धान में क्या रहता है? ये है वहां, ये है वहां। परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है कि ये शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है, आत्मस्वरूप में लीनता वही करनी होगी। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, सम्यक दृष्टि खुश हो रहा है, लेकिन वो उसको दंड मान के कम दंड दिया ऐसा समझ के खुश हो रहा है, और वो कमाई के जैसा मिथ्या दृष्टि है, उसको कमाई मान के खुश हो रहा है। देखो, खुशी खुशी में अंतर है। समय अपना हो गया, बस ये हो गया, इसको लाइन को पूरा करके देखते हैं। सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, एक तो किसी को तो वो एक कमाई, कमाई करके वो होता है खुश, उसको तो कमाने का अभिप्राय है, और सम्यक दृष्टि भी खुश हो रहा है, मिथ्या दृष्टि भी खुश हो रहा है। लेकिन एक तो कमाई करके खुश हो रहा है, और एक इसलिए खुश हो रहा है कि बहुत ज्यादा आपने फाइन लग रहा था, ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे, कम रुपए देके निपटे, तो वो दंड दिया उसने, वो उसको दंड मान रहा है। खुश तो हो रहा है, लेकिन वो दंड मान के खुश हो रहा है। जैसे दवाई लेने के लिए बोलते हैं, दवाई लेने का में दवाई भी लेता है समय से, लेकिन वो दवाई की जैसे हे बुद्धि से लेता, भले ही ले रहा हो, टाइम से ले रहा हो, और नहीं लाओ तो गुस्सा करे, लेकिन अंदर में हे बुद्धि रहती है। और भोजन करने में उसमें उपादेय बुद्धि रहती है। ऐसे ही कमाई में उपादेय बुद्धि है। अज्ञानी वो करना चाहता है, उसको कमाई मानता है, और ज्ञानी उसको कमाई नहीं मानता, ज्ञानी उसको दंड मानता। ये उसमें दोनों के अभिप्राय में अंतर। हाँ हाँ, मजबूरी मानता है। हाँ दीदी, एक बात करूं कि ये ग्रंथ पढ़ के ना
कंठ पाठ करने में पूरा भाव एकदम स्पष्ट नहीं होता, तो आप भी महसूस करती हैं क्या? जैसे मैं बताऊं, कहीं तो मन माने आत्मा, कहीं देही न माने आत्मा, कहीं आत्मा माने आत्मा, और कहीं आत्मा माने अपना अपना। तो जैसे और ग्रंथों में, जैसे हमारा द्रव्य संग्रह पढ़ा आपने, उसे हम कंठ पाठ करते हैं तो सारा समझ में आ जाता है खाली बैठे बैठे। और इसका विषय मतलब कहीं मन माने आत्मा लगाओ, कहीं देही न माने आत्मा लगाओ, तो खाली नहीं हो पाता। वो आपको लगा बताया ना समझ? मैंने, इसके पीछे कारण क्या है? पूज्यपाद आचार्य वो उस समय बौद्धों का और ये बोलबाला था ना, तो हाँ। वो वहाँ ये शब्द चलते, हाँ ये शब्द चलते हैं, तो वो अपने शिष्यों में भी, अपनों में भी हाँ, शब्द आते हैं, तो इसलिए वो अच्छा। शब्द यूज लेते हैं। वैसे वो नहीं, थोड़ा मैं ये तो कह रही, देश काल का प्रभाव पड़ता है। हाँ मतलब इनको ग्रंथ के आधार पर टीका पढ़नी पड़ती है, खाली गाथाओं से समझ में नहीं आता जल्दी से। जैसे हाँ। कंठ पाठ कर लो, बोलते रहो 15-20 गाथाएं, ऐसे नहीं आता जल्दी से समझ में, इनको पढ़ना पड़ता है नीचे से। इसलिए कह रही है आपको। चलो इस प्रकार से ये और थोड़ा लगेगा तो इसको मोक्षा प्रकाशक वाले को कल और वापस से देख के आगे बढ़ेंगे। अभी यही पूरा करते हैं जिन्मानस्तुति। बोलिए, आप बोलेंगे प्रमिला जी? हाँ बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। नहीं? मैं बोलूँ? हाँ बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, बोलो जी, आवाज आई? हाँ। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सु आनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सदज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। नमो नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो वज्ञान नमो ईश्वर नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो वज्ञान नमो ईश्वर नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो वज्ञान नमो ईश्वर भगवान श्याम ने जिन्मानस्तुति। जय। जय श्री कृष्ण।